हरिहर मंदिर जाने से रोके गए शिव सैनिक, 350 शिव सैनिक गिरफ्तार। हर साल की तरह इस साल भी शिवसेना का संकल्प हरिहर मंदिर में जलाभिषेक का संकल्प, लेकिन इस बार रास्ते में लगी सत्ता की दीवार। मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां हरिहर मंदिर जलाभिषेक अभियान को लेकर शिव सैनिकों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। पुलिस बैरिकेडिंग, नारों की गूंज और शिव सैनिकों का हज्जों। बताया जा रहा है मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, अमरोहा और मुरादाबाद से जुटे सैकड़ों शिव सैनिकों को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त पहरा बैठा दिया। जिला कार्यालय से लेकर जिला प्रमुख के आवास तक हर तरफ नजरबंदी का माहौल था, लेकिन शिव सैनिक कहां रुकने वाले थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रमुख माननीय धर्मेंद्र तोमर जी और मुरादाबाद जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में करीब 500 शिव सैनिक हरिहर मंदिर की ओर बढ़ चले। बुध बाजार स्थित कार्यालय के पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया, बैरिकेडिंग की गई, मगर शिव सैनिकों ने पूरी ताकत से बैरिकेडिंग तोड़ दी। जमीन पर गिरी बैरिकेड्स। पुलिस और शिव सैनिकों के बीच हुई नोकझोंक के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 350 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया और बसों में बैठाकर कोतवाली भेज दिया। वहीं शिव सैनिकों ने नारे लगाए कि जल चढ़ाएंगे या जेल जाएंगे। 1 घंटे बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिस्ट तैयार की गई और सभी को रिहा कर दिया गया। वहीं धर्मेंद्र तोमर जी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि पहले की सरकारें संबल बॉर्डर पर रोकती थी, ये सरकार अब घर और कार्यालय में ही गिरफ्तार कर रही है, मगर हम हरिहर मंदिर की आजादी के लिए संकल्पबद्ध हैं। वहीं कहा कि हर वर्ष में जलाभिषेक के लिए करता आ रहा हूँ और हमारे साथ अन्य शिव सैनिकों की गिरफ्तारी होती रही है, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सरकार और न्यायालय उस भूमि को विवादित मान चुका है। न्यायालय ने उस भूमि को विवादित मान लिया है, तो वहाँ पर नमाज क्यों हो रही है। तोमर जी ने संबल में हो रही नमाज पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर नमाज हो रही है तो हमारा जलाभिषेक क्यों रोका जा रहा है, और यदि हमारा जलाभिषेक रोका गया है तो प्रशासन को चाहिए कि वहाँ पर हो रही नमाज पर भी वे रोक लगाए। यदि प्रशासन ये काम नहीं करेगा तो ये हमारा आंदोलन और उग्र रूप से बड़ा रूप ले लेगा। हम प्रशासन से फिर मांग करते हैं कि वहाँ पर नमाज को रोका जाए। एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती, वहाँ नमाज नहीं होनी चाहिए। हमें अब उम्मीद जाग गई है कि हमारा ये आंदोलन जल्द ही अपने मुकाम पर पहुँचने वाला है। शीघ्र ही हरिहर मंदिर पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा और सभी शिव सैनिक एक दिन वहां जलाभिषेक जरूर करेंगे। यदि हिंदुओं को रोक रहे हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं रोक रहे। वहीं शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्व में भी चाहे समाजवादी की सरकार हो या बहुजन सरकारें, इसी तरह से उत्पीड़न होता था, लेकिन इस सरकार में कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन शिव सैनिकों ने भी संकल्प ले रखा है, चाहे पुलिस का उत्पीड़न हो या कुछ भी हो, हमें वहां पहुंचना है। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, या तो हमें संबल ले जाया जाए या हमारी गिरफ्तारी हो। तो क्या ये आस्था की लड़ाई है या प्रशासन की सख्ती? क्या शिव सैनिक ये अभियान आगे भी जारी रखेंगे? जवाब समय देगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। गाड़ी के पीछे
300 लोगों की गिरफ्तारी करी है पुलिस ने। समाजवादी सरकार हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, उसमें भी इसी तरह का उत्पीड़न होता था, लेकिन इसमें बढ़ चढ़ के उत्पीड़न हो रहा है। रात को पुलिस हमारे घरों पे लगा दी जाती है, शिव सैनिकों को रोका जाता। पूरे उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, चांदपुर, अमरोहा, बरेली, बुलंदशहर, सभी, मुरादाबाद, हर जगह, मेरठ, सभी जगह शिव सैनिकों को रोका गया। लेकिन हमारे शिव सैनिकों ने भी संकल्प ले रखा है कि पुलिस का उत्पीड़न हो या कुछ भी हो, हमने वहाँ पहुँचना है। हमारे मुरादाबाद के जिन पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई थी कि इस बार हमें जेल जाना पड़ेगा, हमारी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाते हुए शिवसेना पदाधिकारी पुलिस को चकमा देते हुए हर क्षेत्र से पहुँचे हैं। और लगभग 350 शिव सैनिक, इस समय आप देख रहे हो कि 4 बसें पुलिस भर चुकी है और वो लगातार शिव सैनिक उसमें भरे जा रहे हैं। हम मान रहे हैं कि 350 शिव सैनिक इस समय गिरफ्तार हो रहा, और हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं हमें संबल ले जाया जाए या हमारी गिरफ्तारी हो। अब आगे प्रशासन निर्णय लेता, हम हर तरह से इसके लिए तैयार हैं। अब ये तो प्रशासन से हम लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि हरिहर मंदिर नाम होने के बावजूद वहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई है। उसको लेकर के लगातार पिछले 25 साल से शिवसेना संघर्ष कर रही है, और ये संघर्ष को बढ़ते बढ़ते आपने देखा, एक से अभी पिछले साल ही जब शिव सैनिकों ने वो कर रहा था, उसके बाद एक कमीशन बैठा और कुछ सांप्रदायिक लोगों ने उस कमीशन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और उसमें खूब बड़ा दंगा हुआ। लेकिन शिव सैनिकों ने हमेशा एक ही बात करी है कि अपने आंदोलन को तरीके से चलाया। हमारा उत्पीड़न हुआ, हम जेलों में गए, हमारी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन शिव सैनिकों ने सांप्रदायिक दंगा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। हमारी मांग है कि हमारा मंदिर है तो वो हमें दे दिया जाए। जय भवानी, जय शिवाय। धर्मेंद्र तोमर, शिवसेना प्रदेश महासचिव, और मैं मेरठ से मुरादाबाद पहुंचा हूं संभल के हरिहर मंदिर पर जलाभिषेक के लिए। प्रत्येक वर्ष मैं आता रहा हूं, मेरे साथ बीरेन जी और अन्य शिव सैनिकों की लगातार गिरफ्तारियां होती रही हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी जब सरकार और न्यायालय उस भूमि को विवादित मान चुका है। न्यायालय ने विवादित भूमि मान ली है। जब विवादित भूमि मान ली है तो फिर वहाँ पर नमाज क्यों हो रही है? अगर नमाज हो रही है तो फिर हमारा जलाभिषेक क्यों रोका जा रहा है? अगर हमारा जलाभिषेक रोका गया है तो प्रशासन को और शासन को चाहिए कि वहाँ तुरंत नमाज पर रोक लगाए। यदि प्रशासन ये काम नहीं करेगा, शासन ये काम नहीं करेगा, हमारा ये आंदोलन और उग्र रूप से और बड़ा होता चला जाएगा। हम प्रशासन से और शासन से फिर मांग करते हैं या तो वहाँ नमाज रोकी जाए, क्योंकि न्यायालय ने उसे विवादित भूमि माना है। विवादित भूमि पर एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती, एक तरफ काम नहीं हो सकता। नमाज नहीं होनी चाहिए। यदि नमाज हो रही है तो जलाभिषेक भी होना चाहिए। आज की हमारी यही मांग थी और इसी मांग को लेकर हम जलाभिषेक करने संभल की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स द्वारा हमारे शिव सैनिकों को रोका गया, बंदी बनाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और यहाँ कोतवाली में लाकर बैठा दिया गया है। लगभग 350-400 कार्यकर्ता हमारा आज गिरफ्तार हुआ है। लेकिन अब हमें उम्मीद जग गई है कि यह आंदोलन जल्द ही अपने मुकाम पर पहुँचने वाला है। शीघ्र हरिहर मंदिर पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा और सभी शिव सैनिक एक दिन वहाँ जरूर जलाभिषेक करेंगे। हमारी मांग यह है कि यदि वो भूमि विवादित है तो वहाँ नमाज क्यों हो रही है? यदि नमाज हो रही है तो जलाभिषेक क्यों नहीं हो रहा है? आप हिंदुओं को क्यों रोक रहे हो, मुसलमानों को क्यों नहीं रोक रहे हो? यदि मुसलमान वहाँ पर नमाज कर सकता है तो हिंदुओं को भी जलाभिषेक का आदेश शासन प्रशासन दे।